महमूद खान अचकज़ई और फजलुर रहमान की जानिब से इंडिया के रॉ के लिए क्लीन चिट, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी एजेंसीज के लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ महमूद खान अचकज़ई साहब के भाई गवर्नर भी हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनका भी अपना एक रोल है और इस वक्त गवर्नमेंट में बलूचिस्तान में पार्टनर भी हैं। ये वाक़े के बाद सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज़ को कसूर देना ये गलत है। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर जो काम था सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी कर रही है, मगर साथ में हम पॉलिटिशियन जो थे उनको भी करना था। उसके ऊपर जो अमल दरामद था 20 नुकात के ऊपर, वो अगर आप देखें तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें होंगी जिसके ऊपर सिक्योरिटी एजेंसीज़ का काम था, मगर ज़्यादातर हम पॉलिटिशियन का काम था। तो इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम नहीं लगने चाहिए, हमें सबको मिल के ये काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की पहले भी ये एजेंडा थी कि इस मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करनी है, आज भी एजेंडा है। आज रिव्यू के अंदर जहाँ जहाँ पे कमी है उनको हाईलाइट किया गया है और कुछ पॉइंटें ऐड की गई है। मैं समझता हूँ आप जल्द इस मुल्क के अंदर, हमारी हुकूमत के अंदर ये अमन देखेंगे। इधर बैठ के और अपनी ही एजेंट, या तो हम कहें कि हमारी अपनी नहीं है, जब हमारी अपनी है तो हमने तनकीद नहीं करना, हमने ब्लेमिंग नहीं करना, हमने पूछना है उनसे। ये नेशनल असेंबली, इसकी बड़ी ताकत है, पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना ये लोग नहीं जानते। दूसरा, अचकज़ई साहब और जो शेरानी साहब ने किया है, तो बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है, क्या कर रहे हैं ये लोग? हमारा सवाल इनसे ये है। ये अपनी कमज़ोरी छुपाने के लिए जी फलानी एजेंसी का काम है, ये एजेंसी का काम नहीं है। अगर एजेंसी ने फेलियर दिखाया, पता कर ले हुकूमत है किस चीज़ के लिए, जवाब तलब करें। है हिम्मत इनमें? इसके लिए हिम्मत चाहिए जो इनमें नहीं है। वो मौलाना साहब का हलवा ख़त्म हो चुका है। जब वो उसका पेट खाली होता है तो फिर वो एक नवाज़ शरीफ की हमदर्दी में आके बयान देता है और उसको फिर उसको एक प्लेट मिल जाती है। प्लेट आपको पता है कि वो हर हुकूमत में वो उनका मुंशी है, वो हुकूमत का वो ग़ुलाम होता है और हुकूमत का वो नमक खार है। जो भी हुकूमत है उनसे वो पैसे लेता है। महमूद अचकज़ई एक एजेंट है अमेरिका का, अफ़गानिस्तान का, और पाकिस्तान में वो नवाज़ शरीफ के साथ खड़े होकर, उसका भाई गवर्नर है बलूचिस्तान का, लूट रहा है, खा रहा है, मौज कर रहा है, और वो मेंटल है, जहनी मरीज़ है। वो यकीनन उसको मैं समझता हूँ कि पागल खाने में डालना चाहिए। जब कौम इतनी बड़ी दहशतगर्दी गम में मुब्तला थी और वो जो है ना, वो राह की हमायत कर रहा था, इंडिया की, अमेरिका की, क्योंकि राह की हमायत नवाज शरीफ भी करता है। नवाज शरीफ मोदी का दोस्त है, उसकी नवासी की शादी पे आया, साड़ियाँ तोहफे में दी। तो इसलिए महमूद अचकज़ई और मौलाना डिज़ल साहब वो एक जो है ना, एक नवाज शरीफ की ज़बान बोलते हैं और वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस से उनको ब्रीफ मिलता है और जो वो कहता है फिर वो अपना जाके माल मटीरियल वहाँ से लेते हैं। तो यकीनन ये मैं कहता हूँ पाकिस्तानी कौम ऐसे करप्ट बुज़दिल क्रिमिनल हुक्मरानों को निकले, घसीटे और इनसे पूछे, और सबसे पहले नवाज शरीफ से पूछे जो आपने जो पालतू रखे हुए हैं इन दोनों को। तो इनका यही काम है कि कौम जब गम में पड़ी हो और कौम की लाशें पड़ी हों और उस पर जो है ना आके ये सियासत करें और कौम के गमों को बढ़ाएं आके, और उनके जो है ना बस जल्दी पे उल्टा ये आकर जो है ना तेल डालते हैं। तो यकीनन ये इन करप्ट लोग हैं, इनकी नलायकी और हुकूमत की नलायकी है। देखें महमूद खान अचकज़ई ये हुकूमत का लाई है, ये नवाज़ शरीफ के साथ बैठने वाला है। ये देखें उनकी बात माना नवाज़ शरीफ की बात, आप खुद ही फैसला करें कि क्या इसने सच बोला। इस तरीके से महमूद खान अचकज़ई की बातें नहीं करनी चाहिए और हमारे इदारों के ख़िलाफ़, हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर ऐसी बातें होंगी तो ज़ाहिर ये प्रॉब्लम होंगे। और हमारे इंटेलिजेंस इदारे इतने काम कर रहे हैं, तो देखें महमूद खान अचकज़ई को हमने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं, तो इस तरीके से बातें करना कम से कम अपने इदारों के ऊपर गुरेज करें बातें करना। अगर इतना ही सच बोलना है तो आके खुल के आएँ और बात करें और बताएं कि ये खामियां हैं, तो ये हम उनको माने कि ये इस तरीके से हो रहा है। तो देखें इनकी गवर्नमेंट की जो खारजा पॉलिसी है बिल्कुल नाकारा है, उनकी फ़ेल हो गई है। कोई खारजा मिनिस्टर नहीं है, वो पुराना एक रिटायर रखा हुआ है जो खुद से उसको पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो
तो देखें ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा। तो इंडिया देखें हमारा इतना जो इंडिया के साथ जो पॉलिसियाँ हैं वो आपके सामने हैं। अफ़गानिस्तान, ईरान सब कुछ हो रहा है। राय जो है अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। हमारे मुल्क में जो इतने वाक़यात हो रहे हैं, तो देखें हमें थोड़ा सा समझना होगा, सुधरना होगा। हमें उन ज़ालिमों को मुकाबला करना होगा। ऐसा ना हो कि कहीं कल इस्लामाबाद में वाक़या हो जाए, कोई लाहौर में हो जाए, सिंध में हो जाए। अगर हमारे गवर्नमेंट जो भी है वो तो अभी तक फेल होती जा रही है। और गवर्नमेंट आज उनको याद आ गई है नेशनल एक्शन प्लान, जो आज मीटिंगें हुई हैं, तो इनको पहले ही अगर करना चाहिए, पहले ही सोचना चाहिए। मेरे ख्याल में ये कंटिन्यू इनको मीटिंगें रखनी चाहिए उन इदारों के साथ भी, उन हुकूमत के साथ भी, तो रिज़ल्ट अच्छा निकलेगा, बेहतर निकलेगा। आज हो गई तो ये भूल जाते हैं, फिर आगे वही नुकसानात होते हैं जो हो रहे हैं। तो अभी ज़्यादा होंगे तो पाकिस्तान इसका मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और हमें उन लोगों के साथ भी खड़ा होना है, फ़ौज के साथ भी, हमारे मुल्क के साथ, लोगों के साथ खड़ा होना है। अगर खड़ा नहीं होंगे तो ज़ाहिर मुल्क को तकलीफ़ होगी। महमूद खान अचकज़ई और फजलुर रहमान की जानिब से सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अरकान पार्लियामेंट ने पुरजोर मजम्मत कर दी है। उनका ये कहना है कि मसाइल को मुत्तहिद होकर हल करना होगा और इल्ज़ामात के सिलसिले को रोका जाए। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ हिना राजपूत, रसाई, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।